दूसरा कलमा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये कलमा निजात बख्श कलमा है। ये कलमा लूका की इंजील से लिया गया है और ये निजात का कलमा है। ये एक डाकू की दरख्वास्त का जवाब है और यीशु की जमीन पर किसी भी शख्स को कह गए अल्फाज माफी के आखिरी अल्फाज हैं। मसीह खुदावंद सलीब पर लटके हुए डाकू वो वाहिद शख्स है जो यीशु को मतवज्जो करना और उसका ध्यान और दिलचस्पी अपनी तरफ करने में कामयाब हुआ और अपनी गुफ्तगू में शामिल करने में कामयाब हुआ है। वो ना सिर्फ यीशु से बात करने में कामयाब हुआ बल्कि यीशु से अपने बारे में गहरी बातें करने का भी उसे शर्फ हासिल हुआ। यीशु ने डाकू का शख्सी एतराज सुना, जो इस बात की दलील है कि यीशु बड़े से बड़े गुनाहगार शख्स को भी निजात देने का अख्तियार रखता है। यीशु ने उसे निजात का वादा, हमेशा की जिंदगी की बरकत, फजल की फरावानी और कसरत का यकीन दिलाया। डाकू का ईमान इस वजह से भी खास अहमियत का हामिल है कि उसने बड़े दुख और कर्ब की हालत में मुतला होते हुए भी माफी की अर्ज की। अगर कलवरी की पहाड़ पर गाड़ी गई तीनों सलीबों पर गौर किया जाए तो पहले डाकू के रूप में हमें इंसानी रूप की सलीब नजर आती है। दूसरे डाकू की सलीब एक ताइब सलीब की मंजर पेश करती है, बल्कि उन सलीबों के दरमियान में सिर्फ नजात दहिंदा की सलीब है जो नजात की सलीब है। पहला डाकू अपनी हट धर्मी और लाइल्मी की बिना पर यीशु को मजाक करता है, बल्कि दूसरा डाकू को सच बोलना और अपने गुनाहगार होने का इकरार करता है और नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह से नजात हासिल करने में कामयाब होता है। ऐ नजात दहिंदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमें भी ऐसा फजल अता कर कि जिसकी बदौलत हमारे हौसले कभी पस्त ना हो और हमेशा तेरी मेहरबानी और फयाजी के ज़ेरे साया रह सकें। हम में ऐसी जुर्रत पैदा कर दे कि अगर हम भी गुनाहों की बोझ से दबे और मुजरिम की हैसियत से खड़े हों तो तू तौबा के ये अल्फाज दोहरा सके, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। ऐ मुनजी अपनी शफकत से मेरे बिस्तर मरग पर भी अपनी सलीब निस्फ कर दे, ताकि मैं कभी तेरे होंठों से ये तसल्ली दे आवाज़ सुन सकूं। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। यकीनन ये अल्फाज जो मोहब्बत से भरपूर हैं मुझे इस काबिल बना देंगे कि मैं खुदा बाप का दीदार नसीब हो सकेगा और तेरा फजल मुझे पाक करके अपनी खुशी की उम्मीद से मरने के काबिल बना देगा। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन।
सलाम मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन।